नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ पुलिस को खुलेआम फायरिंग करने के बाद बदमाश दे रहे हैं खुली चुनौती। बदमाशों के लिए अड्डा बन चुका थाना बन्ना देवी। 2 गुटों की फायरिंग में लगी एक निर्दोष व्यक्ति को गोली। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर साधु की सरकार में बदमाश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन साधु बाबा के होते हुए भी बदमाशों के अंदर नहीं है जरा भी खौफ। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर साधु बाबा की सरकार होते हुए भी जंगल राज पूरी तरीके से कायम है। अपहरण करने के बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद एक और घटना होती है जिसमें 2 गुटों के बीच झगड़ा शुरू हो जाने के बाद फायरिंग हो जाती है। अलीगढ़ का बन्ना देवी थाना क्षेत्र बदमाशों के लिए अड्डा बन चुका है, जहां पर आज से एक दिन पहले दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण करने के बाद फिरौती की मांग की जाती है और उस फिरौती की रकम को अलीगढ़ पुलिस मुहैया कराती है, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने युवक का अपहरण करने के बाद गला घोंटकर मौत के आगोश में सुला दिया और पुलिस 24 घंटों तक उस अपहरण के मामले को दबाने में जुटी रही। लेकिन पुलिस की पोल खोलते हुए बदमाशों ने एक मां का लाल उससे जिंदगी भर के लिए छीन लिया। लेकिन और एक मामला आज बन्ना देवी क्षेत्र के जेल रोड पुल के नीचे आवास विकास कॉलोनी में जब 2 गुटों का किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था, उसी दौरान दोनों गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े की आवाज सुनकर मौके से निकलकर जा रहे एक युवक ने जब दोनों पक्षों के झगड़ों को देखते उसी दौरान दोनों गुटों में फायरिंग शुरू हो गई और मौके से निकलकर जा रहे युवक को गोली जा लगी। 2 गुटों में फायरिंग की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई। लेकिन कहीं न कहीं 2 गुटों में हुई इस फायरिंग में बन्ना देवी पुलिस की पोल खोलकर रख दिया। इस थाने में तैनात थाना अध्यक्ष का बदमाशों के अंदर जरा भी खौफ नहीं, जो दिन निकलने के बाद और रात होने तक पुलिस के सामने बदमाश लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैमरे पर बोलने से इनकार कर देते हैं। इस तरह की घटना उनके क्षेत्र में नहीं हुई, जबकि घटना के सीसीटीवी फुटेज भी देखे और उत्तर प्रदेश सरकार की जनता के पास मौजूद हैं। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र बदमाशों के लिए अड्डा बन चुका है। आज बन्ना देवी क्षेत्र के जेल रोड पुल के नीचे आवास विकास कॉलोनी में 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष ने गोली चला दी। गोली वहां गुजर रहे एक युवक को जा लगी। इसके बाद दोनों ही पक्ष वहां से भाग गए। वहां लगे सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग घटना के बाद भाग रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच कर रही है। दरअसल बन्ना देवी पुल के नीचे 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी बीच वहां पर सुहैब नाम का एक लड़का दवा लेने के लिए दुकान पर जा रहा था। दोनों पक्षों में से किसी एक व्यक्ति ने वहां फायरिंग कर दी। गोली वहीं से गुजर रहे हुसैब के हाथ में जाकर लगी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। मौके का फायदा उठाकर दोनों पक्ष वहां से फरार हो गए।
दो गुटों में फायरिंग की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई। लेकिन कहीं न कहीं दो गुटों में हुई इस फायरिंग में बन्ना देवी पुलिस की पोल खोलकर रख दी कि बदमाशों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है और मामले की जांच कर रही है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। सर, क्या मामला हुआ था अभी बन्ना देवी में? आज शाम लगभग 8:30 बजे थाना बन्ना देवी अंतर्गत जेल पुल के नीचे कुछ लड़कों में आपस में मारपीट हुई। उसके पश्चात उनमें फायरिंग हो गई, जिसमें एक लड़का जिसका नाम शोएब है, जो थाना बन्ना देवी क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके दाहिने बाजू में गोली लगी, जिसको इलाज हेतु तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। मामले में अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है और आवश्यक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। फिर किस मामले को लेकर हुआ था, कुछ पता अभी चला? इस मामले की जांच की जा रही है कि इनके बीच में आपस में मारपीट और फायरिंग की आखिर में वजह क्या थी, इस बात की जांच की जा रही है। कितने लोग थे सर? अब 2 से 3 लोग बताए गए हैं, लेकिन अभी जांच की जा रही है, अभी सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। मेरा कपिल कुमार वाशने नाम है, यहीं पर मैं अपना मिलन बिहार कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पे अभी 2 फायर की आवाज़ आई तो फिर सब लोग बाहर निकल कर आए और पता चला सीसीटीवी कैमरे द्वारा कोई बुलेट पल्सर वगैरह पर 2-3 लड़के भागादौड़ी करी है। एक बच्चे के जिसके अज्ञात के गोली भी लगी है, जो रास्ता क्रॉस कर रहा था, आपस में 2 जनों की कुछ कहासुनी हुई और उस दौरान उन लोगों ने फायर कर दिए और फायरिंग करके वो भाग गए। और जिस बच्चे के चोट लगी है वो बन्ना देवी जाकर उसने अपनी रिपोर्ट लिख के मेडिकल के लिए चला गया। हाँ जी। किस बात को लेकर हुई थी फायरिंग? ये अभी कोई जानकारी नहीं है किसी बात पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल ताश खेलने का या कुछ वैसे ही मुद्दा होगा, आपस का कोई मुद्दा होगा। वैसे कोई जानकारी नहीं है, किसी के भी संपर्क में नहीं है वो जो भी मुद्दे वाले लोग हैं। तो कोई झगड़ा वही हुआ था गोली लगने से? झगड़ा नहीं, वो जो बच्चे बता रहा था जिसके चोट लगी है वो यूँ कर, मैं तो बस दवाई लेकर आ रहा था और मेरे को उनमें आपस में कुछ बातचीत हो रही थी, उन्होंने फायरिंग करी तो उसके चपेटे में आ गया। कितने राउंड फायरिंग? 2 राउंड हुए थे।